जायका ऐसा कि आपकी ज़ुबान से ना जाए और खुशबू इतनी मज़े की कि आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं काबली पुलाव या अफ़गानी पुलाव की रेसिपी, जिसे मैं अपने तरीके से बनाऊँगी। चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी तो आप लोगों के भी ऐसे ही परफेक्ट दानेदार और जायकेदार चावल तैयार होंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए वैसे तो दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, मगर आज मैं बीफ से ये पुलाव बनाऊंगी जो कि इंतहाई टेस्टी बनेगा। अच्छा, गोश्त जो आप लोगों ने लेना है ना, हल्का चर्बी वाला लेना है, जिससे पुलाव का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। 1 किलो बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें कुछ हड्डियाँ भी हैं और बोनलेस पीसेस भी हैं। अच्छे से इसे वॉश करके स्टेनर में रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब एक बड़ी सी पतीली लें और उसमें डालें 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिसे आप लोगों ने स्लाइस करके डाल देना है। अच्छा, अफ़गानी पुलाव में प्याज को कलर नहीं दिया जाता। देखिए, प्याज को मैं यहाँ पर फ्राई करने लगी हूँ और बस 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करूँगी। बस इतना ही कि प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए, नरम पड़ जाए, तब हम इसमें डालेंगे कुछ खुशबूदार खड़े गरम मसाले। तो डालूंगी इसमें 1 टेबलस्पून साबित काली मिर्च। इसके अलावा 3 अदद बादियान के फूल भी जाएंगे। अच्छा, चावल की खुशबू को बढ़ाने के लिए मैं जायफल जावित्री डाल रही हूँ। 2 से 3 छोटे छोटे पीस हैं। 3 से 4 इसमें डालेंगे दालचीनी के टुकड़े और इसमें डालेंगे तकरीबन 7 से 8 अदद लौंग। शामिल कर दें इसमें 3 अदद बड़ी इलायची और 5 से 6 छोटी इलायची भी इसमें शामिल हो जाएगी। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे साबित सौंफ और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून इसमें साबित धनिया। चलें जी, ये तो हो गए गरम मसाले। मिक्स कर लेते हैं इन्हें प्याज के साथ और ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मिक्सिंग करें और इसमें डाल दें गोश्त। ये खड़े गरम मसाले को इतना खुशबूदार सा पुलाव तैयार करेंगे ना, यकीन करें इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाएगी और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इतने ढेर सारे मसाले डाल दिए हैं, ये आपके मुंह में हरगिज़ नहीं आएंगे। गोश्त के साथ ही डाल दूंगी 1 से 1.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1.5 टेबलस्पून नमक। बस ये चीज़ें डालें और गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। अच्छा, गोश्त अपना पानी छोड़ेगा जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और गोश्त का पानी ख़त्म नहीं हो जाता, आप लोगों ने इसकी भुनाई करनी है। 5 से 6 मिनट लगाकर गोश्त को अच्छे तरीके से भून लें। तो इस तरीके से जब हम गोश्त की भुनाई गरम मसालों के साथ करते हैं, एक तो गोश्त की टिपिकल सी जो स्मेल होती है वो चली जाएगी, दूसरा मीट के अंदर तक टेस्ट जाएगा मसालों का। जैसे ही गोश्त को भून लें, इसका कलर चेंज हो जाए, तब आप इसमें डालें पानी। अच्छा, 1 किलो बीफ और 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो पानी डालूंगी मैं इसमें 5 गिलास। 3 गिलास मुझे चाहिए होगी यखनी और 2 गिलास में बीफ अच्छे से गल जाएगा। बीफ है, इसे गलने में टाइम लगेगा, तो कवर लगाकर मैं 1 घंटे के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन में डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज़ की गाजरें, जिसे मैंने जूलियन शेप में काट रखा है। साथ के साथ इसमें छोटी वाली किशमिश डालूंगी, तकरीबन आधा कप के बराबर। अच्छे से साफ़ कर लें क्योंकि इसमें मिट्टी और डंडी वगैरह होती है। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। अब इसी स्टेज पर मिक्सिंग के बाद आप इसमें डालें 1 टेबलस्पून रेगुलर शुगर यानी कि चीनी। इसके साथ ही 10 से 15 दाने डाल देंगे बादाम के, जिन्हें मैंने गर्म पानी में भिगो कर रखा तो इनका छिलका उतार लिया था। बादाम ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। बस गाजर को 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई कर लें। जैसे ही चीनी घुल जाएगी, कैरेमलाइज हो जाएगी, बस फ्लेम को ऑफ कर दें और गाजर को एक साइड पे रख दें। अच्छा, अभी तक मैंने चावल नहीं भिगोए। चावल के बारे में आपको बताती चलूँ तो मैं यहाँ पर 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ
और डबल स्टीम राइस हैं ये। 2 से 3 पानी में इसे अच्छे तरीके से धो लें। इसका स्टार्च यानी कि वाइट पानी जब ख़त्म हो जाए तो 25 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। यखनी को पकते हुए तकरीबन 50 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से आप यखनी का कलर चेक करें कितना सुनहरा है और इसकी खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती। गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। बस ऐसा ही नरम गोश्त हमें चाहिए था। अब क्या करेंगे, इस सारा गोश्त निकाल कर एक साइड पे एक प्लेट में अलहदा से रख लें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इस स्टेज पर हमें चाहिए होगी ये खुशबूदार यखनी। अच्छा, रिवायती काबली पुलाव ऐसे नहीं बनाया जाता, उसका तरीक़ाकार थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, मगर इस पुलाव को मैं अपने ही जायके और अपने ही तरीके से बनाऊंगी, जो कि बड़ा शानदार बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए, बीफ तो सारा हमने निकाल लिया। अब बची है हमारे पास खुशबूदार यखनी, जिसमें हमने डाले हैं खड़े गरम मसाले। इतने सारे गरम मसालों के साथ अगर हम चावल बनाएंगे तो ये मुंह में आएंगे, जो कि न छोटों को पसंद है और बड़े भी एतराज़ करते हैं कि गरम मसाला मुंह में नहीं आना चाहिए। तो आप लोग क्या करें, इस यखनी को छान लें, क्योंकि गरम मसालों का काम अब ख़त्म हो चुका है। यखनी को छान कर इस्तेमाल करेंगे तो चावल बेहद खुशबूदार बनेंगे और गरम मसाले आपके मुंह में भी नहीं आएंगे। अच्छा, चावल के हिसाब से यखनी मुझे चाहिए थी 3 गिलास, तो मैंने यखनी को छान लिया है और नाप भी लिया है, तो ये 3 गिलास यखनी है। अगर आपको यहाँ पर चावल के हिसाब से यखनी कम लगे तो मज़ीद पानी ऐड कर लें। अच्छा, इस स्टेज पर नमक चेक कर लें। नमक एकदम परफेक्ट है। 1 किलो चावल के लिए 1.5 टेबल स्पून काफ़ी रहेगा। उबलती हुई खुशबूदार यखनी में डालें भीगे हुए चावल। हल्के हाथ से मिक्स करें और इन्हें हाई फ्लेम पे पकने दें। जैसे ही चावल सारी यखनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, पी लेंगे, तो चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा और निहायत ही खुशबूदार ये पुलाव तैयार होगा। तो जैसे ही बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं और आप लोग देखें यखनी का पानी ड्राई होने लगा है, तो एक साइड पे गोश्त लगा दें जो कि हमने निकाल कर रखा हुआ था। 15 मिनट के लिए दम पे लगाएं। अब देखें 10 मिनट हो गए हैं दम पे लगाए हुए। चावल को तो मैं दम खोलूँगी और दूसरी साइड पर ये जो गाजरें हमने फ्राई करके रखी हुई थी ना, बस वो लगा दें। कवर लगाकर 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रहने दें। अच्छा, टोटल अफ़गानी पुलाव को मैंने 15 मिनट का दम दिया है। मैं आपको चावल खोल कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें एक एक दाना अलहदा है और ये चावल को इतने जायकेदार बनते हैं कि आप बिरयानी खाना भूल जाएंगे। इनका अपना ही अलग टेस्ट है। खुशबूदार जायकेदार ये चावल आप भी ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। माशाल्लाह से देखें कैसा खिला खिला सा दाना बना है और गोश्त तो इतना जायकेदार है कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। इस सर्दियों में अफ़गानी पुलाव की ये टेस्टी रेसिपी ज़रूर बनाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश कर दें। बेहतरीन सा पुलाव बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।